एक और माइंड ब्लोइंग और अमेजिंग एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी के और मेरे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स आशुतोष परांजपे, जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ थिएटर आर्टिस्ट के तौर पे करी है और साथ ही साथ उन्होंने मूवीज और वेब सीरीज में भी काम किया है। हमने उनसे उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन के जर्नी और प्रोसेस के बारे में और उनके शाहरुख खान के साथ मुथूट फिनकॉर्प नाम की कंपनी की एड के बारे में भी बात किया था। अब तो ये पॉडकास्ट कैसा लगता है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। बट फॉर नाउ लेट्स इनवाइट आशुतोष परांजपे ऑन PWK। एंजॉय एंड लर्न। लव यू गाइस। आई जैसी रात है जो बहुत खुश नसीब है। वेलकम ब्रो आशुतोष। Yes, thanks for having me. कैसा लग रहा है आतलर? एक बहुत मजा आ रहा है। देखते और मजा करेंगे। डन फॉर श्योर। क्या सोच रहे हो आजकल भाई? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पॉडकास्ट में ऐसा क्या होगा, क्योंकि मेरा तो पहला पॉडकास्ट है। हाँ, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। जब मैंने बुलाया आपको पॉडकास्ट में एंड मैं रिसर्च कर रहा था क्वेश्चंस के बारे में हो गया, आपके बारे में हो गया, फिर मैं देख रहा हूँ कि यार ये पहले किसी पॉडकास्ट में गए कि नहीं गए। थोड़ा काम बढ़ गया था रिसर्च का, बट आई वॉज लविंग इट नोइंग कि यार ये पहला पॉडकास्ट और हमारे साथ ही है। हाँ, ये तो है। ये एक्साइटिंग बात तो है मेरे बारे में कि मैं थोड़ा सा नई चीज़ें ट्राई करना चाहता हूँ, और जैसे कि ये पॉडकास्ट ही हो गया। सो बहुत कुछ जानना है। आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विथ योर जर्नी भाई, कि कैसे शुरू करा, क्यों कंटेंट क्रिएटर बने, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, सब कुछ। सी एज वी से कि कोई ऐसे जब बड़ा काम होता है या फिर कुछ अच्छा काम होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे कुछ प्लानिंग नहीं होती। तो आई यूज्ड टू डू थिएटर्स एंड मैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे थिएटर करता था। मेरे दोस्त हैं बहुत सारे जो हम एक साथ मिलके थिएटर करते थे। सो यू नो माई फ्रेंड प्रसाद सेंट इन बैगे। तो मैं, वो और हमारा और एक दोस्त है बहुत अच्छा, ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, ग्रेट एडिटर, योगेश देशमुख करके। तो हम तीनों एक साथ ही एक ऑफिस में काम करते थे एज एडिटर्स ओनली। सो एक बार मैं मूवी देख रहा था, और आई लव मूवीज़, आई एम अ बॉलीवुड किड। तो आई लव वॉचिंग मूवीज़, और जो सीन्स है आई लव पुटिंग एनोलॉजीज इन इट, क्योंकि जैसे कि मीम्स है, मीम्स आर जस्ट what pictorial format of something, anything. So I thought कि why not bring memes into life, है ना? Because people they don't know the difference between spoof and parody. तो मैं एक बार बस बैठा था और मैंने प्रसाद को बोला कि भाई ये एक ऐसा है मेरे दिमाग में, तो अपन ना कुछ इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे डालेंगे तो ऑब्वियसली वो होगा, पर इंस्टाग्राम पे लाइव इंटरेक्शन समझ में आता है ना, कि जैसे कि इफ़ यू आर फॉलोइंग मी, मैंने कुछ डाल दिया, तुमने लाइक कर दिया, तो मुझे नोटिफिकेशन आता है कि कुणाल लाइक योर रील। तो मैंने बोला कि वैसा कुछ करके डाल देते हैं। तो मैंने एक फट से पैरोडी लिखी और फिर हमने वो पोस्ट कर दिया। फिर मैंने बोला कि यार मज़ा आ रहा है यार, इतने में ऐसे कंटेंट नहीं फील हो रहा है, तो और एक पैरोडी करके डालते हैं, तो और एक पैरोडी करके डालते हैं, एंड पीपल स्टार्टेड लविंग इट एंड इट जस्ट स्टार्टेड। फिर देयर वाज नो स्टॉपिंग, फिर वही चल रहा था। जब पैरोडी आप बनाते हो तो उस वक्त मतलब कितनी चीज़ें आपको सीखने मिलती है और कितनी गलतियाँ भी होती है? अरे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है और गलतियाँ बहुत सारी होती है। जैसे कि इफ़ यू आर जस्ट लाइक रिसर्चिंग अ कैरेक्टर, यू हैव टू नॉट जस्ट मिमिक हिज वॉइस, यू हैव टू मिमिक हिज एंटायर बॉडी। जैसे कि इफ़ यू आर डूइंग ऋतिक, यू हैव टू कीप मैनी थिंग्स इन माइंड। जैसे आपको क्या करना है, तुम्हें बस आवाज़ नहीं निकालना है उस आदमी का, तुम्हें वो आदमी को बॉडी लैंग्वेज बनानी है। जैसे कि हिज हैंड्स आर लाइक दिस, है ना? या वाओ। सो व्हेनेवर आई डू ऋतिक, आई हैव टू डू दिस। सी, तो वो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, वो हमेशा थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ती है। और गलतियाँ तो होती है। मतलब मैं आज जब 2 साल पहले की रील देखता हूँ, या फिर लेट्स से 2 महीने पहले की देख ली, तो ऐसा होता है यार इसको ना थोड़ा और बेटर हो सकता है। वो बहुत होता है यार। लाइक मेरे साथ भी होता है। जब मैं अभी पहले जब पॉडकास्ट में जरा देखता हूँ ना, तो इट सीम्स यार अभी तो अच्छा कर रहा हूँ,
बट जो नो डिपेंड करता है कि आप पुराने अगर देखोगे, पुराने तो नए से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली यू विल फील कि यार नहीं यार बहुत अच्छा किया है, बट नए तो ही थोड़े से रिसेंट से कंपेयर करोगे तो यू विल फील लाइक कि नहीं और बेहतर हो सकता है। डेफिनेटली ब्रो, जब मेरा पहला पैरोडी जो बहुत अच्छा लगा था, इट केम इन ऑन माई फीड, वो था 3 इडियट्स वाला। इट वॉज वेरी रिलेटेबल भाई, वो तो मतलब ऐसा था ना, तो वो पर्टिकुलर सीन भाई, हाँ मिस्टर लबो वो वाला जो था। नहीं वो तो है, वो एक्चुअली सीन ही जो पूरी मूवी है ना उसमें वो सीन ही बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, बिकॉज फर्स्टली इट इज शॉट इन वन शॉट, मूवी का सीन भी। हाँ तो इट इज वेरी डिस्टर्बिंग टू सी कि उसमें कट्स नहीं है कोई, और पीपल थिंक कि जब कट्स आते हैं ना तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है, बट जब कट्स नहीं होते एंड यू जस्ट परफॉर्मिंग देयर, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है। जैसे कि जिस तरह से वो जॉय लो वो कन्विंस कर रहा है उसको कि ये करो, और वो उसके सामने उसके पापा को बोल देता है कि आपका बेटा ग्रेजुएट ही नहीं होगा। दैट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। सो टू पुट दैट इनटू अ पैरोडी फॉर्मेट वाज लाइक वेरी फन। ब्रो, अपने कहा तो पहले कि ऑफिस में थे आप तीनों, तो यू स्टार्टेड फ्रॉम देयर, पर मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि व्हाट इंस्पायर्ड यू एक्चुअली फॉर कंटेंट क्रिएशन? हाँ लॉकडाउन। अरे वो उसने तो सभी तो किया था। नो सीरियसली, बिकॉज व्हाट हैपेंड इज कि हमारा थिएटर चल रहा था, हाँ और उसके बाद एक हमारा कमर्शियल लगने वाला था, एक प्ले था हमारा जुल्फिकार करके, विच इज़ रीनेम्ड एज बख्तियार नाउ। तो इट वॉज अ वेरी वेरी फन एंड एक्साइटिंग प्ले। फिरोदिया पता होगा आपको, फिरोदिया नाम की कॉम्पिटिशन्स होती है पुणे में, तो उस फॉर्मेट में था। उसमें फाइट्स है, फाइट सीक्वेंस है, डांस है, मोन्टाज है, और इतना सब कुछ है। तो वो शो हमारा था 15th of मार्च को था वो, और वो कैंसिल हो गया क्योंकि लॉकडाउन लग गया। और उसके बाद सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट फॉर अ होल ईयर वी वर डाउन, जीरो क्या बोलते, जीरो एक्सरसाइज ऑफ आर्ट एंड एक्टिंग। तो फिर दैट मेड अस थिंक यार ऐसा कुछ अभी थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए, क्योंकि लाइफ तो हमेशा नहीं होता रहेगा ना। जैसे कि अभी मूवीज है तो थिएटर से वेब सीरीज पे शिफ्ट हो गए लोग, सो वी हैव टू डू दैट। यू नो, थिएटर और वेब सीरीज में भी बहुत फर्क है ऑडियंस से रिस्पॉन्स का। इट्स लाइक अभी नहीं देख पाऊंगी, चलो इस पर ही है, बाद में देख लूंगी। बट ना यहाँ पर भी नेटफ्लिक्स बड़ा अच्छा गेम खेल रही है। नेटफ्लिक्स क्या करती है कि यू नो कोई भी अगर मूवी आ रहा होगा नया, रखेंगे उसको, दे विल कीप इट फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम, उसके बाद डराना शुरू, लीविंग सून। तो बहुत डर लगता है फिर वो फिर वो देखना ही पड़ता है। अरे मैंने 2-3 मूवीज तो ऐसी देखी जो मुझे देखनी भी नहीं थी, बस लीविंग सून आ गया, मैंने बोला हाँ ये मिस ना हो जाए भाई, ये क्या है, नेटफ्लिक्स पे है तो देखना पड़ेगा लीविंग सून। ब्रो, मुझे ना थिएटर के बारे में जानना है, बिकॉज ये वरद जो है डीओपी हमारा, ही इज ऑल्सो अ थिएटर आर्टिस्ट। हाँ वो वरद, तो एक तो उसकी भी मदद होगी, ये जो पॉडकास्ट है उसके दोस्त भी देखते हैं, तो वॉट एवर आंसर यू विल गिव और वॉट एवर एक्सपीरियंसेस यू विल शेयर, तो वो बहुत हेल्प करने वाला है। तो मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, हाउ डिड यू स्टार्ट योर थिएटर एक्टिंग भाई, कैसे शुरुआत करी आप? मैं तो स्कूल से ही करता था थिएटर, मतलब स्कूल में कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं था, जो एक होता है ना चलो समर्स की छुट्टी है क्या करे, कुछ मजा करते हैं, थिएटर करेंगे। तो मैं तो बचपन से ऐसे वो बोलते हैं ना कि अपने पेरेंट्स को होता है अरे ये एक्टिंग कर रहा है, ये इसको एक्टिंग कुछ नहीं होता था वो बचपन में सब येड़े होते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने वो समर कैंप में गया था 1 महीना, और मुझे मज़ा आने लगा। तो मैंने आई गेस 4 कमर्शियल अलग अलग प्लेस के 4 अलग अलग कमर्शियल किए स्कूल में। और फिर उसके बाद जब मैंने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा में मैं कल्चरल में था, एक कल्चर MIT पता है? हाँ। तो MIT में कमिटीज होती है, तो वहाँ पे कल्चरल कमिटी में था, तो इट पीक्ड माई इंटरेस्ट अगेन। फिर मैंने जब इंजीनियरिंग में एडमिशन ली तो फिर वापस मुझे लगा कि यार यहाँ पे ना, मैंने एक्चुअली जिस कॉलेज में एडमिशन ली इट वाज बिकॉज ऑफ थिएटर, क्योंकि मेरे MIT के सीनियर्स थे वहाँ पे, तो दे वर लाइक कि यहाँ पे हम थिएटर करते हैं भाई, तू देख ले तुझे यहाँ आना है कि नहीं आना है, क्योंकि अच्छे परसेंटेज थे डिप्लोमा में। सो आई वाज लाइक कि एमिंग फॉर अ गुड कॉलेज इंजीनियरिंग के लिए, बट पापा को मेरे प्लान्स पता नहीं थे, तो मैंने फिर वहाँ पे एडमिशन ले लिया एंड आई जस्ट डिड इट। आई यूज्ड टू शो अप एवरी डे। मैं बस ज़्यादा था कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे सीखना है, क्योंकि आपको एक बार रोल भी मिल गया ना थिएटर का,
तो फिर भी आपको ऐसा नहीं कि हाँ मुझे ये रोल करना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ी और सीखनी पड़ती है, सबको सीखनी पड़ती है. इफ़ यू हैव गुड सीनियर्स इन थिएटर कॉलेज में तो इट मेक्स इट अ लॉट ईजियर. थिएटर में भाई बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो अपने पेरेंट्स से छुपा कर करते हैं एंड दे आर नॉट वोकल अबाउट कि वो कर रहे. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो कुछ गलत तो कर नहीं रहे, बट वो नजरिया ही थोड़ा गलत है. वो ऐसा क्यों है? बिकॉज सी फॉर मी आई नेवर लव थिएटर. मतलब मैं इतना थिएटर तो भी फॉलो नहीं. इट्स नॉट दैट आई डोंट डिड नॉट लव, आई लव भाई, पर मैं उतना फॉलो नहीं किया. बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग फॉर हिज प्लेस तो वो एक अलग ही प्यार आ गया. इट्स लाइक नॉट विद द कैरेक्टर्स और वॉट, बट जो मेहनत लगती है उसके पीछे टू सेटअप द एंटायर सेट, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है यार. उसमें से ही प्यार हो जाता. बट वही है कि अब हर ये नजरिया हर किसी का नहीं है. तो ऐसा क्यों? इफ यू फॉलो जाकिर खान, तो जाकिर खान ने कहा था कि आपके पेरेंट्स आपके पैशन के खिलाफ नहीं है, हाँ, बस वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते. तो इट इज द सेम सीन, इट इज लिटरली द सेम सीन. मुझे अपने घर वालों से मैंने झगड़ा किया था थर्ड ईयर में, जब लॉकडाउन में था, 3rd-4th ईयर में, कि मुझे यही करना है एज अ करियर ऑप्शन, आई वांट टू डू दिस. और घर वालों ने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि पैशन फॉलो करके क्या होगा. दे वर वेरी लॉजिकल अबाउट इट कि इसमें तेरे को फ्यूचर दिख रहा है क्या, तुझे पता है इंडस्ट्री में चीजें क्या चलती है. मेरे भी पेरेंट्स से पूछा था. इट्स द सेम. तो आपने कोटा फैक्ट्री देखा होगा. अरे ब्रो, तो कोटा फैक्ट्री में उदय नाम का जो कैरेक्टर है, हाँ, वो उसको बोलता है कि माँ बाप के डिसीजंस गलत हो सकते हैं, उनके इंटेंशंस कभी गलत नहीं होंगे. उदय कैरेक्टर भी मैं कट कर रहा हूँ, पर उदय का कैरेक्टर शुरुआत से आपको इतना यू विल हेट हिम, बट एट द सीरीज स्टार्ट्स टू एंड ना भाई लगता है कि बंदा प्रैक्टिकल था यार. नो, आई थिंक यू विल नेवर हेट उदय बिकॉज हेट नहीं था वो. हाँ, बट एवरीबडी इज उदय. हाँ, एक्चुअली एवरीबडी इज उदय. सभी को ऐसा है कि यार मुझे तो लाइफ एंजॉय करनी है. जैसे कि अभी बोला आपने कि झूठ बोल के करते थिएटर, माँ बाप को बताते नहीं है कि थिएटर कर रहा हूँ मैं या फिर ऐसा कुछ. तो दैट इज द सेम सीन. सभी उदय बनना, मतलब सभी उदय है, बनना कोई नहीं चाहता उदय ऑब्वियसली. हाँ, बट एवरीबडी हैज दैट क्वालिटी और दैट सबकॉन्शियस माइंड हर कोई उदय ही है. हाँ, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय देयर यूथ ना यार. मैं अभी बोलूंगा कि नहीं मैं 21 की उम्र में सीरियस हो जाऊंगा, फिर पॉइंट ही क्या है? फिर तुम 21 की उम्र में से ही हाँ चलो SIP करेंगे, चलो FD में पैसा डालेंगे, फिर मजा कब करोगे दोस्तों के साथ? भाई ये जवानी दीवानी देखी आपने? ऑफ कोर्स. 22 तक पढ़ाई, क्या 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट, फिर मौत का इंतजार. ऐसी चिसिपिटी लाइफ थोड़ी जीनी है. It's the same thing. वो मूवी इज एक्चुअली रियलिटी भाई. हाँ. बट वही कहते हैं कि everyone wants to be Bunny of YGHD until the time reality hits him. Definitely. हाँ. तो वो एक रहता ही है. मतलब मेरा भी अगर पॉडकास्ट तो आई विल ऑल्सो शेयर माई एक्सपीरियंस. बहुत डिफिकल्ट हुआ भाई. मतलब इट्स लाइक आई वॉज मेंट टू डू दिस. अब बताता हूँ जैसे भाई 2019 में आई स्टार्टेड विथ माई यूट्यूब चैनल एज अ गेमर. मैं अलग अलग मोबाइल से लाइव स्ट्रीम किया करता था एंड सिंस देन वरद इज विथ मी. ठीक है, तो ही इज वर्किंग विथ मी. कुछ ना कुछ मदद करता रहता है. कभी सेटअप हो जाए, स्ट्रीम सेटअप हो जाए, कुछ भी हो गया तो वो मदद करता है. पर एक टाइम ऐसा आया इन द ईयर 2021 व्हेन आई टोल्ड यू ना कि मैंने वो पहला वीडियो डाला था, उसी दौरान मेरा चैनल अच्छा जैसे चल भी रहा था. इट वॉज गेमिंग चैनल, 1000 वॉच आवर्स पे जा भी रहा था. बट हुआ ऐसा, आई मेट विथ एन एक्सीडेंट, बैक पे इंजरी हो रही, सब हो गया. एंड उससे पहले भी because of that you have a back problem. Okay. एंड उससे पहले भी तो जॉब भी थी. एंड जॉब रहती थी इधर अपने कोरेगांव पार्क. एंड आई यूज्ड टू लिव इन बैक इन कोथरूड. अभी तो बाहुधन एरिया में रहता हूँ, पहले कोथरूड में रहता था. बहुत रोज अप डाउन, रोज मेट्रो भी नहीं था. 2 घंटे लगते थे 2 व्हीलर से जाना आना जाना. तो एक तो वो, पर फिर भी बहुत कोशिश करी. पर और उससे पहले भी जब दिल्ली में था, दिल्ली में ऐसा था कि आई यूज्ड टू स्ट्रीम फॉर अराउंड 10 hours a day. 10 hours? हाँ, बैठ के एक ही जगह पे भाई. मतलब आई यूज्ड टू स्टार्ट अराउंड कितने बजे, मैं 5 घंटे सुबह, 5 घंटे रात को. सो बेसिकली उस वक्त मैं टूर्नामेंट कास्टिंग वगैरह किया करता था. सो ये सब करता था. बट आफ्टर सम टाइम ना ऐसा लग रहा था कि यार जस्ट करने के लिए कर रहा हूँ, वाज नॉट एंजॉइंग इट. फिर मैंने इस रिस्की डिसीजन ले लिया. मैंने घर वालों को बोला कि मैं शुरू कर रहा है पॉडकास्ट. लिटरली मतलब आज टचवुड इतना अच्छा चल रहा है, अमेजिंग गेस्ट आर कमिंग, अपना रिकग्निशन मिल रहा है ऑनलाइन वगैरह, सब अच्छा चल रहा है. बट जब पॉडकास्ट शुरू करा तो मैंने भरत को एक सवाल पूछा, भाई कोई आएगा क्या अपने पॉडकास्ट पे?
बिकॉज यू आर इन पुणे. ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक पुणे में कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है. यू आर देयर, प्रसाद इज देयर, हर कोई है. बट जितना एक लार्जर स्केल में मुंबई में चलता है, यू नो देयर ऑरेंज जूस पॉडकास्ट को रिस्पॉन्ड एग्जैक्टली, मुंबई में बहुत ज्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलता है पॉडकास्ट वगैरह कुछ भी हो तो. पर वही था कि पुणे में ऐसा था कि मैं करूँ कि नहीं. फिर सोचा कि यार नहीं, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं. एंड सिंस देन आई स्टार्टेड, पहले ऑडियो ओनली, फिर ऑनलाइन, और अब ओनली ऑफलाइन. तो वो एक था कि थोड़ा डिफिकल्ट गया था कि शुरू करा पॉडकास्टिंग वगैरह, बट अब अच्छा लग रहा है. पता है, इट्स लाइक आई वाज मेंट टू डू दिस. पर एक रहता है कि काश ये मैंने पहले ही कर लिया रहता. तो हर चीज का अपना एक टाइम होता है. हाँ, है ना. ये जैसे कि अगर मैंने अभी कुछ प्रोजेक्ट किया या फिर कुछ काम किया, मुझे ऐसा लगता था यार ये पहले मिल जाता ना तो बेटर हो जाती चीज़ें. पर क्या पता, शायद पहले में मैं उतना स्ट्रेस हैंडल करने के लिए रेडी नहीं था, है ना, या फिर मैं शायद उतना मैच्योर भी नहीं था. बहुत सारी चीज़ें भाई, ये चीज़ से मैं रिलेट करता हूँ. आई डोंट नो इफ यू ऑल्सो डू इट और नॉट, बट एक रहता है ना इंस्टाग्राम पे, योर प्लान गॉड्स प्लान. हाँ हाँ हाँ. क्योंकि आप जो सोचते हो कंपेयर टू गॉड, इट्स लाइक बहुत छोटा. हाँ, पर भगवान जो आपके लिए सोचता है वो अलग, पाने के लिए मेहनत उसकी अलग है. इट्स नॉट लाइक आपको फ्री में मिलेगा, उसके लिए घिसना बहुत गंदा पड़ेगा. इट्स लाइक तुम लूडो खेल रहे हो, भगवान चेस खेल रहा है. वो 10 मूव आगे सोच रहा है. हाँ, तो वही है ब्रो. थिएटर जब आप करते थे, आई हैव ऑल्सो कम अक्रॉस, पता है आपके कुछ मूवीज वगैरह के बारे में, लाइक परफेक्ट स्ट्रेंजर्स वगैरह. उसके बारे में थोड़ा बताओ ना. आई डोंट नो इसके बारे में कुछ. Okay, so Perfect Strangers is a web series and it has not come out yet. वो एडिटिंग प्रोसेस में ही है. अभी भी है वो? हाँ, मुझे लगा आज ही है. नहीं, वो अभी नहीं आई. इट्स स्टिल इन एडिटिंग प्रोसेस. जो डायरेक्टर है उसको मैं लाइव पॉडकास्ट पे बोलना चाहता हूँ कि क्या है ये. मुझे पॉडकास्ट पे लोग पूछ रहे हैं अभी आई क्यों नहीं है वेब सीरीज. सो देयर इज दिस अदर वेब सीरीज डे टर्न्स डार्क. वो है, इट्स ऑन MX Player. सो इट इज आउट. So that is there. सिर्फ एक करके एक फीचर फिल्म है, that is out. सिर्फ एक के बारे में पता है. Yes. So these films are out already. Perfect Strangers को अभी थोड़ा टाइम लगेगा. तो वो उस वक्त क्या क्या एक्सपीरियंस आपको सीखने मिले थे भाई? So was it same like theater या थोड़ा एडवांस था? Definitely. Advance नहीं बोल सकते. See, there's the difference between two things is none of the two things are more advanced than each other. है ना? जैसे कि if you have to tell a difference कि मुझ में और तुम में क्या डिफरेंस है, तो कोई एडवांस नहीं है यहाँ पे, है ना. अपना अपना एक अलग अलग क्वालिटी है. जैसे हम बोलते हैं ना मैन एंड वुमन, नोबडी सुपीरियर हियर. अपना अपना एक डिफरेंस है अलग. सो जैसे थिएटर में इफ यू वांट टू पॉलिश योर एक्टिंग एंड ग्रो योर एक्टिंग, यू हैव टू गो फॉर थिएटर. यू कैनॉट सी कि मैं कैमरा पे काम करूंगा और मेरी एक्टिंग सुधरेगी. कैमरा पे एक्टिंग सुधरती नहीं है. तुम थिएटर में एक्टिंग जाके सुधारते हो, एक्टिंग को ग्रो करते हो. कैमरा पे जाके बस तुम उसको परफॉर्म करते हो या फिर शोकेस करते हो, दैट्स इट. तो कैमरा के इसमें यू कैनॉट इम्प्रूव योर एक्टिंग, यू जस्ट हैव टू शो योर इम्प्रूव्ड एक्टिंग फ्रॉम थिएटर. सो कैमरा के टाइम पे जैसे जो परफेक्ट स्ट्रेंजर्स था, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखी कि टेक्निकली क्या कर सकते हैं चीज़ें. सो लेट्स से कि यू आर टेक्निकली डूइंग समथिंग और कैमरा पे सटलिटी एक होती है चीज़, तो यू हैव टू शो दैट कैमरा सटलिटी है. आप बहुत ज़्यादा लाउड नहीं हो सकते फॉर ऑब्वियसली सम टाइम. जैसे कि नाउ इफ वी आर ऑन कैमरा, I'll have to just make my movements very subtle. अभी थिएटर में है तो भाई खुल जाओ ऐसे, है ना. तो इट्स द सेम सीन. जैसे कि मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी डायरेक्ट की है, सो दे आर ऑल्सो आउट. वो डिज्नी हॉटस्टार पे है वो शॉर्ट फिल्म्स. तो इवन आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू डू सम टेक्निकली रिफॉर्म्ड थिंग्स देयर, कि जैसे गिम्बल पे शूट कर लिया या फिर कुछ 2-3 शॉट्स है जो 1 शॉट शूट कर लिया, या फिर नॉन लीनियर डायरेक्शन ऐड कर दिया. ऐसी सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे टीम भी बहुत अच्छी मिली ना. तो एक बार टीम अच्छी मिल जाए तो भाई कैमरा पे तुम फोड़ दोगे. भाई ऐसा कहते हैं कि जब आप एक्टिंग सीखते हो, शुरुआत आपकी स्क्रैच से होती है. आपको हर चीज करवाते हैं वो पहले तो, लाइक यू हैव टू डू वो सब प्यून वाला काम वगैरह भी. करेक्ट. कॉफी दो, चाय दो, सब रहता है. एंड व्हेन यू एक्सेल दैट, एक बार उसमें क्लियर कर लिया, पास हो जाए, उसके बाद रहता है कैमरे के पीछे वाला काम. वो भी आपको समझना पड़ा. अब तो एकदम तुरंत नहीं बिठाते कैमरे के सामने. ऑफ कोर्स. तो उस वक्त जो
उधर से आई एम श्योर यू मस्ट हैव स्टार्टेड फ्रॉम देयर एज वेल। उस वक्त क्या आ रहा था, मतलब व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड, और उस वक्त क्या क्या सीखने मिला? यार वो तो आपको बेसिकली हम्बल करने के लिए होता है। हाँ, कि एक बार आपको पेड़ पे ना चढ़ हाँ पेड़ पे ना चढ़ जाए, क्योंकि एक्टर इज जैसे कि बहुत सारे आर्टिस्ट है, बहुत सारे एक्टर्स है जिन्होंने इंटरव्यूज में कहा है, पॉडकास्ट में कहा है कि एक्टर बहुत ज्यादा इनसिक्योर आर्टिस्ट है। एक्टर इज द मोस्ट इनसिक्योर आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिस्ट। सो उसको ऐसा लगता है कि यार मैं कैमरा के सामने बैठ गया ना एक बार, या फिर मुझे रोल मिल गया ना, तो ये रोल मुझसे छीन नहीं सकता कोई, बिकॉज आई एम मेंट फॉर दिस रोल। एंड दिस सेम थिंग हैपेंड। एक बहुत मज़ेदार किस्सा है कि जैसे कि मैं मेरा कॉम्पिटिटिव प्ले कर रहा था, तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि पहले ही कॉम्पिटिटिव प्ले में आई गॉट अ रोल टू प्ले, आई गॉट अ कैरेक्टर टू बिल्ड, एंड डायलॉग्स थे मेरे, अच्छे खासे डायलॉग थे, थ्रू आउट द प्ले डायलॉग्स थे। तो हमारे राउंड्स थे जैसे कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी। तो एक राउंड में मैं जो कैरेक्टर कर रहा था, फॉर द नेक्स्ट राउंड वी हैव टू एक्सेल आवर परफॉर्मेंस, राइट? वी हैव टू मेक इट मोर एडवांस, मेक इट मोर पॉलिश्ड। तो वो मेरा कैरेक्टर एक सीनियर को दे दिया। ही इज ऑल्सो गुड एक्टर, ऐसा नहीं कि ये इसको क्यों दिया है, ही इज ऑल्सो गुड एक्टर, पर मेरा वो कैरेक्टर छिन गया ना मुझसे। सो आई वॉज वे टू इनसिक्योर। ऑब्वियसली कोई क्यों नहीं होगा, मेरे को बहुत बुरा लगा था यार, मेरा कैरेक्टर छीन लिया यार इन लोग ने। फिर मैं एकदम ऐसे हाँ ठीक है कर लो, ऐसे बिहेव करने लग गया था, जो बहुत मतलब क्या एज थी मेरी, 18, आई वॉज 18, 19। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है अभी क्या करें, मेरे को जो दिया है मैं वो करूँगा। एंड दैट ऑब्वियसली वॉज नॉट राइट। जो अगर मैं अभी करूँगा तो भाई कच्चा खा जाएंगे लोग मेरे को, वो बोलेंगे ठीक है फिर मत कर, तू प्रोजेक्ट ही मत कर, छोड़ दे, गुड नाइट, बाय बाय। बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, एग्जैक्टली। लोगों को गो टू एक्टर्स चाहिए। तुम क्या बोला है, झाड़ू पोछा, चलो झाड़ू पोछा लगाना है, क्यों? कैरेक्टर के लिए, चलो लगाते भाई। यार कैरेक्टर में झाड़ू पोछा लगाने की मैं एक्टिंग भी तो कर सकता हूँ ना। हाँ। वो ऐसा बोलते हैं, बट यू हैव टू डू दैट इन थिएटर। तुम्हें सिर्फ एक्ट नहीं करना है जाके, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। एग्जैक्टली। तो मैं कहना चाहता था, मुन्ना भाई MBBS देखिए आपने? हाँ, पहला पार्ट। हाँ, उसमें वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का रोल देखा। लाइक मेरे को भी मेरे भाई ने बोला था कि भाई देख वो नवाजुद्दीन इधर के। हाँ, बहुत लोगों को बाद में रियलाइज हुआ। हाँ एग्जैक्टली, उसका क्या ही रोल था, बट लुक एट वेयर ही इज राइट नाउ। ऑफ कोर्स अभी ये किसने कहा है, आई रियली डोंट रिमेम्बर, कि कोई कैरेक्टर छोटा नहीं होता, एक्टर छोटा होता है। तो आपको कोई बोला कि ये कैरेक्टर है और ये रोल करना है, तो यार ये छोटा रोल है यार, ये मतलब मुझे सूट नहीं करेगा, मैं तो क्या कैलिबर का एक्टर हूँ, ये बहुत कम टाइम है ना स्क्रीन टाइम। ऐसा कुछ नहीं होता है, यू जस्ट इनसिक्योर कि मैं ना कहीं ओवरशैडो ना हो जाऊं, क्योंकि वो छोटा स्क्रीन टाइम कैन एक्चुअली क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट। एग्जैक्टली। अब वो लत पे ऊपर भी है ना भाई, कि कितना इम्पैक्ट प्ले करेगा आपके ऊपर वो। ट्रू ब्रो, एक्टिंग के बारे में बात ही कर रहे हैं, एक्टिंग के बादशाह के बारे में बताओ यार, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस भाई किन खान के साथ काम करने का? हाँ भाई साहब, वो फोटो जब मैंने देखी ना भाई, आई वाज लाइक यार एक दिन तो भाई, वन डे। फर्स्टली तो इट वाज वेरी सरियल, क्योंकि मैं पहले से मैं फ्रीक आउट नहीं हो रहा था, मैं पागल हो चुका था कि मैं शाहरुख खान के साथ काम कर रहा हूँ। एंड इट वाज लाइक 3 days ऑफ वर्क। पहला दिन तो रिहर्सल था, फिर दूसरे दिन ही वाज गोना कम, वी वर गोना शूट, एंड तीसरे दिन इट वाज जस्ट द डांसर्स एंड एवरीथिंग। ही केम ऑन सेट, तो पहले तो बहुत ज्यादा हल्ला था, ठीक है, डायरेक्टर ऐसे माइक लेके कि प्लीज साइलेंस, कम ऑन, ये हाँ, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी वो। द मिनट शाहरुख खान वॉक्ड ऑन सेट, एवरीबडी वाज क्वाइट एज हेल। पिन ड्रॉप साइलेंस बोलते हैं, क्लास में जो टीचर को चाहिए ना वो बस शाहरुख खान दिला सकता है और कोई नहीं दिला सकता। सो ही केम, एवरीबडी वाज लाइक, एवरीबडी जस्ट शट अप। डायरेक्टर ने माइक रख दिया एंड हर वॉइस वाज ऑडिबल। वो बहुत बड़ा हॉल था, इट वाज महबूब स्टूडियोज, तो बहुत बड़ा हॉल था। महबूब स्टूडियोज में था? हाँ, फ्रीक। तो एवरीबडी वाज जस्ट लाइक दिस। और जो लोग बोलते हैं ना कि ही कम्स विद एन ऑरा एंड एवरीथिंग, कि हमको फील ही होता है कि ओ शिट दिस इज शाहरुख खान। आई डोंट वांट टू बी पॉम्पस और एनीथिंग, बट मतलब मुझे ना ऐसा वो ऑरा या फिर वो जो ये ना कि ओ शिट शाहरुख खान आ गया, वो ऐसे ये होता है ना, दडपण म्हणतो आपण मराठीत त्याला, तो वो ऐसा प्रेशर फील नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि मतलब लोग जब बोलते हैं ना मुझे कि यार मैं ना शाहरुख का फैन हूँ, मुझे शाहरुख से प्यार है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, तुम्हें शाहरुख से प्यार होगा, पर मुझे शाहरुख से मोहब्बत है, ठीक है। तो वो जब आया ना तो मुझे लगा कि यार कोई ना
इतने सालों से मैं उसे देख रहा हूँ, इतने सालों से मैं उसे पसंद कर रहा हूँ. ब्रो शाहरुख खान इज द ओनली एक्टर जो साला आप तो स्क्रीन पे आपके चेहरे पे स्माइल ला देता. नन ऑफ द एक्टर कैन डू दैट. नन ऑफ द एक्टर कैन डू दैट. ऑफ कोर्स. एक तो भाई कभी अलविदा ना कहना देखिए आपने, क्या है वो. डू यू नो शाहरुख के बहुत ज्यादा मूवीज जो है, जैसे कि कभी अलविदा ना कहना, कल हो ना हो, कुछ कुछ होता है. कल हो ना हो तो इट्स ओके, बट कुछ कुछ होता है. शाहरुख हैज प्लेड the most toxic guy ever and we still fucking love him. True. Have you noticed this? डर देखिए. उसमें तो ठीक है वो विलन ही है, बट कभी अलविदा ना कहना में उसने रोमांटिक सीन्स किए, बट ही इज द मोस्ट टॉक्सिक हस्बैंड एवर. फिर भी वी आर लाइक कि हाँ ये तो शाहरुख है. वो एक तो वो मूवी कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. भाई द रीजन यू नो व्हाई आई लाइक हिम, भाई वो बंदा बेस्ट है. I mean, अगर कोई बंदा लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है ना, इन एवरी गॉड डैम फील्ड, बी इट योर मैरिज, बी इट योर यू नो प्रोफेशनल लाइफ, बी इट योर पर्सनल या करियर वाइज, भाई वो बंदा बेस्ट है. लाइक ऐसे भी कहना तो नहीं चाहिए, बट जब उसके केस चल रहा था आर्यन खान का, तो वी फॉट दैट केस. उसको जरूरत नहीं थी. अ पर्सन ऑफ हिज कैलिबर, आई डोंट थिंक सो उसको जरूरत पड़नी चाहिए, बट स्टिल ही वेंट लीगली भाई. हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि केस भी तो बहुत बड़ा था ना. एग्जैक्टली. एंड इट्स हिज सन. पर फिर भी भाई उसके बाद मतलब ही इज सच अ पर्सन ना. शाहरुख खान का ऐसा है ना, एक तो व्हेन आई वाज वाचिंग कभी अलविदा ना कहना एंड ऑल, एक तो रोता है, ही डजंट क्राई, वो हंसता भी है, कुछ तो करता है वो. भाई वो रुला देता है बिना रोए. हाँ, दैट्स एक्टिंग फ्रॉम हिज आईज. शाहरुख खान भाई यही तो सीन है. सी शाहरुख खान इज सो बिग कि इस पॉडकास्ट में भी हम उसी की बात कर रहे हैं. सी आधे से ज्यादा पॉडकास्ट में लोग पूछते ही है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद शाहरुख खान, या फिर व्हाट डू यू फील अबाउट शाहरुख खान, या फिर हु डू यू थिंक इज द बेस्ट एक्टर, और ऐसे. सो ही इज एट दैट लेवल. और उसने खुद ने बहुत बार बोला कि इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ लक और एनीथिंग, यू हैव टू वर्क हार्ड. पर अब तो एक बात बताओ, कौन सी थी वो, आई थिंक जवान, दैट वन लाइन बहुत गंदी हिट होती है. Which one? जवान में वो सीन है देखो जहाँ पे वो घायल हो जाता है, एंड ही इज इन दैट अफगानिस्तान फार्म, सॉरी कैंप, अफगानिस्तान कैंप में है वो. एंड वहाँ पर वो लेडी कहती है कि कोई बात नहीं, अगर आप तुम्हारी कोई फैमिली नहीं, तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, अब हम आपका परिवार है. कितना रियल लगता है पता ही है. एंड इट इज ट्रू भाई, बिकॉज टेक्निकली उसके मॉम पेरेंट्स दे पास्ड अवे यू नो रिसेंट, मतलब अर्ली स्टेजेस में एकदम. बट आज वो बंदा हर घर घर में फेमस है भाई, मतलब सबको मुंह पे नाम पता है. आई एम टेलिंग इट ऑन द लाइव पॉडकास्ट, माई मॉम हैड अ क्रश ऑन शाहरुख खान व्हेन ही वाज डूइंग दैट फौजी सीरीज अभिमन्यु. भाई मैंने देखी है भाई, क्या एक्टिंग की है उस बंदे ने यार. इज वेरी नेचुरल in a lot of sense is very natural. But that's the scene कि मैं भी जब when I was like very young, so I used to just see these stars and see Shahrukh Khan. I was like कि यार ये इतना बड़ा, मुझे even I want the fame, even I want people to love my acting and everything. But as you grow up, you realize कि you have to put in the hard work to get there. तुम ऐसे नहीं बोल सकते नहीं यार आज ना थोड़ा आज रेस्ट लेते हैं. ये जो है ना, हम मतलब आई एम नॉट फ्रॉम अ डिफरेंट जनरेशन ऐसे कुछ, बट ये जनरेशन भी बोलो या फिर हमारी जनरेशन, वी आर वेरी डिस्टिल्ड कि हाँ हम ना विल टेक अ ब्रेक, चलो कोई स्टेकेशन पे जाते हैं या फिर विल यू नो गेट अ हॉलीडे एंड विल जस्ट गो आउट विद फ्रेंड्स. ऐसा नहीं है. यू हैव टू स्टे इन एंड वर्क. वो खुद को भी डिसिप्लिन डालना बहुत जरूरी है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट. मेरा जब भी मैं सोचता हूँ ना कि यार ब्रेक ले लेते हैं, मेरा ऐसा होता ही नहीं है. मुझे फिर अरे यार शिट, मुझे एडिटर से बात करनी है, अरे बाप रे मुझे थंबनेल, मुझे चैनल का कुछ रिवैम्प का काम है, वेबसाइट रिलेटेड बात करनी है, तो वर्क कीप्स ऑन कमिंग. ट्रू. खत्म ही नहीं होता है वो काम. बट वो डिसिप्लिन भी डालना चाहिए ना. वो हो गया है अपने आप ही. एंड यू नो द रीजन व्हाई आई लव हिम इज बिकॉज वो बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार. उसको पूछते हैं बहुत बार इंटरव्यूज में, और ये पर्टिकुलर जो रील है बहुत वायरल जी है, बहुत ज्यादा वायरल जी है कि अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ में, खाना छोड़ दो, सोना छोड़ दो,
हाँ और फिर भी तो आता है कि अब मैं फर्स्ट क्लास में व्हेनेवर आई फर्स्ट क्लास, अब तो उतनी हैसियत उतनी और लिटरली रॉ है वो कि और मैं ऐसे भी नहीं खुद से बोल रहा हूँ, वो खुद कहता है ये चीज़ें कि अब इतनी औकात हो रही है, इतनी हैसियत हो रही है कि मैं फर्स्ट क्लास घूम सकूँ, कि इतने पैसे भी कमा लिए, मेरे 2-4 फिल्में हिट हो रही है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। बट अगर पहले जैसे नहीं था तो मैं इकोनॉमी में ट्रैवल करता था, पर अब मैं कर पा रहा हूँ, तो आई डोंट रिक्लाइन माई सीट, आई सीट। अब वो जितना सच है जितना झूठ सब पता नहीं, दिस माइट बी अ मार्केटिंग और PR Of course, of स्ट्रैटेजी, course. बट फिर भी लाइक द वे ही एक्सप्रेसेस इट, इट फील्स लाइक यार साला हम कितना कम हार्ड वर्क कर रहे हैं यार। हाँ बट सी दैट्स द डिफरेंस नो, कि जैसे शाहरुख खान ने ये कहा, हाँ अक्षय कुमार इज सीइंग अ डिफरेंट थिंग हाँ एंड वो भी सक्सेसफुल है। हाँ। ऐसे नहीं कि अक्षय कुमार अभी चला गया है, वी आर स्टिल वॉचिंग हिज फिल्म, उसके पिक्चर अभी भी थिएटर में आते हैं, अभी भी OTT पे आते हैं, वी आर स्टिल वॉचिंग अक्षय कुमार ऑन लाइक अ रेगुलर बेसिस। तो हमें अक्षय कुमार पता है, हमें उसके स्टंट्स पता है, हमें उसकी एनर्जी पता है, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी पता है। बट वो क्या करता है, वो रात में 9-10 बजे वो बोलता है कि मैं 9-10 बजे सो जाता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, आई एम ट्राइंग टू स्टे वेरी फिट। शाहरुख खान बोलता है नींद छोड़ दो, खाना छोड़ दो, वो 4-4 घंटे सोता है दिन में, वो नाइट शिफ्ट कर लेता है, उसको ही लव नाइट शिफ्ट। तो ये दो बहुत अलग चीज है। सो वी हैव टू द आई थिंक जैसे अभी थिएटर का टॉपिक चल रहा था, टू बी अ गुड एक्टर आई थिंक यू हैव टू नो योर बॉडी फर्स्ट, कि तुम्हारी बॉडी किन चीजों को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। एग्जैक्टली। अगर तुम्हारी बॉडी अंडर प्रेशर नहीं काम कर पा रही, इवन आफ्टर यू हैव टू ऑब्वियसली यू हैव टू इम्प्रूव, ट्राई टू इम्प्रूव इट। अगर नहीं हो पा रहा देन यू हैव टू ट्रेन योर बॉडी कि वो प्रेशर के अंडर ना ही जाए। ठीक है ना, जैसे कि द मोमेंट वी वॉक ऑन स्टेज, अभी बहुत सारा ऑडियंस है सामने, वो रुका हुआ है, हमारी एंट्री है, एंड ऑब्वियसली वी आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, सुसु आ जाती है भाई बहुत टाइम। तो वो प्रेशर के अंडर डालने नहीं है बॉडी को, उतना ट्रेन करना है। और ट्रेन मतलब क्या, प्रैक्टिस करनी है कि आपकी लाइंस बाय हार्ट है, आपको इमोशंस पता है, आपको पता है कि सीन का ऑरा क्या है, सीन का वाइब क्या है, आपको उसमें जाके बस घुल मिल जाना है। हर बार आप अपना अलग एक क्रिएट करने जाओगे तो वो सीन डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो यू हैव टू डू दैट। ब्रो एक रहती है मेथड एक्टिंग, ये बहुत फेमस और पॉपुलर टर्म है इन एक्टिंग उसमें, कि आपको यू नो अब मेथड एक्टिंग में अभी बहुत एग्जांपल्स है, लाइक शाहिद कपूर फॉर कबीर सिंह, मतलब उसके रोल के लिए दिन के एटलीस्ट 20-25 सिगरेट पीता था वो, जस्ट टू गेट इनटू दैट यू नो कबीर वाला कैरेक्टर। सेम दोस्त फॉर रणवीर सिंह, उसका जाने के लिए वो बहुत उसने खुद को मतलब बंद कर लिया था, करता था वैसे एकदम यू नो एग्रेसिव और एकदम ही गुस्से वाला और खतरनाक कैरेक्टर के लिए, एंड ही टुक थेरेपी ऑल्सो निकलने के लिए। तो डिड यू ऑल्सो गो थ्रू द सेम, आपके परफेक्ट स्ट्रेंजर्स पे मेथड एक्टिंग के लिए? नो, सी मेथड एक्टिंग इज बेसिकली यू डू दोज थिंग्स एवरी डे एज अ रेगुलर। जैसे कि इफ आई एम समथिंग कि आई हैव टू प्ले अ कैरेक्टर, देन उस कैरेक्टर के जो नुआंसेस है, जैसे कि इफ ही इज एन ओवर थिंकर, लेट्स से मेरे कैरेक्टर का एक नुआंस इज एन ओवर थिंकर, सो व्हाट आई हैव टू डू इज प्रैक्टिस माई सेल्फ एज एन ओवर थिंकर, कि मैं रोज ऑन अ डेली बेसिस, जब तक वो शूट नहीं होता या फिर आई एम नॉट प्रिपेयरिंग दैट कैरेक्टर, मैं रोज ओवर थिंक कैसे करूँ, और वो ओवर थिंक करके आई हैव टू रिएक्ट, है ना। जैसे कि अभी इफ यू आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन एंड इफ आई एम गिविंग यू एन आंसर, और मैं कुछ बात कर रहा हूँ एंड सडनली एक पॉइंट के बाद तुम पीछे देखने लग गए, अच्छा नो यू आर लिसनिंग, तुम पीछे देखने लग गए, सो आई विल स्टार्ट थिंकिंग कि ये पीछे क्यों देख रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ये वो आर यू, तुम स्टॉप करना है क्या, ये दिस इज एन ओवर थिंकर। So you have to practice it daily in order to just let it come, है ना। That is, I think that is method acting। कि method acting क्या है, method मतलब तुम क्या करते हो, वो कमरे में बंद क्यों कर लेता था, just to go in that zone, क्योंकि वो जोन में जाने के लिए वो एक ऑरा चाहिए ना, या फिर वो स्पेस चाहिए, वो स्पेस नहीं मिलेगी तो you cannot even practice your lines। तो लाइन्स के लिए अभी तक तो मैंने ऐसा कोई हैवी एक्सटेंसिव रोल नहीं किया कि ओ नहीं मेथड एक्टिंग में ही घुसना पड़ेगा, क्योंकि बहुत एक्टर्स का अलग अलग है। जैसे नसरुद्दीन शाह जी, पता है आपको, उन्होंने कहा है कि हम तो पता है ये तो शत्रुघ्न सिन्हा हो गया। अरे यार मैं नहीं तो उनका अलग ही है वो। उन्होंने ये बोला था कि एक्टिंग में क्या है, तुम्हें इमोशन पता है,
तुम्हें लाइन पता है, तुमने लाइन याद कर लिया, जाओ कैमरा के सामने बैठो, लाइन लो, निकल जाओ. दैट इज एक्टिंग, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एक्टिंग. कोई लोग बोलते हैं कि मैं उसमें गया, ये वो, हर एक का फॉर्म ही अलग होता है. तो जब व्हेन वी स्टार्ट टू टाइपकास्ट एक्टर्स या फिर टाइपकास्ट एन एक्टिंग परफॉर्मेंस या फिर मेथड, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर पीपल टू कोप अप. क्योंकि जो नए एक्टर्स आएंगे दे विल बी लाइक, ओ नहीं मुझे तो मेथड एक्टिंग नहीं आता है, तो मैं मेथड एक्टिंग सीखूंगा. बट डू यू नो योर स्टाइल ऑफ एक्टिंग फर्स्ट? तुम्हारा हम नेचुरल एक्टर्स क्या बोलते हैं, एक नेचुरल एक्टिंग होता है ना उनका, उनकी बॉडी जैसे मूव करती है या फिर वो जैसे बात करते हैं, या फिर चलो मैंने यहाँ देख लिया, तो फिर इफ लेट्स से इफ आई एम एक्टिंग, मैंने ये कर लिया, मैं स्टाइल में चला. तो हर एक का अपना नेचुरल फॉर्म होता है ना. डू यू नो योर नेचुरल फॉर्म? तुमने उसको एक्सप्लोर करने या फिर उसको सहज बनाने की कोशिश की है? नहीं की है, तो तुम दूसरे यहाँ पे क्यों भाग रहे हो? मतलब वो ऐसे कोशिश करते हैं जो वो मतलब नहीं है, वो बनने की कोशिश करते हैं. हाँ, बिफोर नोइंग देमसेल्फ. सी दैट इज अ जॉब ऑफ एक्टर. जो तुम नहीं हो वही दिखाना है, बट बिफोर यू हैव टू नो योरसेल्फ. जैसे शाहरुख नोज हिमसेल्फ, जैसे अक्षय कुमार नोज हिमसेल्फ. कोई भी एक्टर, अच्छा एक्टर उठा लो, ही नोज हिमसेल्फ इनसाइड आउट, कि उसको पता है कि उसकी बॉडी कैसे फंक्शन करती है. जैसे कि जयदीप सिंह अलावत. अरे ब्रो, माय डैड इज क्रेजी फैन ऑफ हिम. ऑनेस्टली बताऊं, ही इज एन अल्टीमेट एक्टर भाई. या मुझे पता नहीं था जयदीप अलावत कौन है until I saw that his first movie. I don't know उनकी पहली है या नहीं, बट कमांडो मूवी देखी थी मैंने, वन मैन आर्मी, अपनी विद्युत जामवाल की. क्रेजी. अप्पा चलते हैं नेक्स्ट लेवल. भाई वो जो उसके बाद उस बंदे ने जो ट्रांसफॉर्मेशन, अभी तो बंदे ने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है फॉर महाराज के लिए. भाई क्या बॉडी बनाई है बंदे ने. That's what I'm saying. No, he knows him. He knows his body inside out. उसको पता है कि what is actually being an actor. जैसे कि एक I guess it was an interview. He said, being an actor, you have to be like a prism. You have to be very clean and clear. आपको इतना साफ, इतना सहज होना है कि जब लाइट आएगा आप में तो उसमें से कलर निकल जाए. जब आप ये सोचने लग जाओ कि मैं ही खुद कलर हूँ या फिर मैं कुछ मैजिक क्रिएट कर रहा हूँ, तो यू फेल एज एन एक्टर. वो ऑडियंस को सोचने दो कि आप मैजिक क्रिएट कर रहे हो. आप खुद मत सोचो. हाँ, खुद मत सोचने लग जाओ कि मैं कुछ मैजिक क्रिएट कर रहा हूँ, फिर देन इट्स ओवर. यू आर जस्ट अ मीडियम. यू नो, बीच में ना एक मनोज बाजपेयी का एक फोटो उसकी पीआर टीम ने वो वायरल किया था कि पूरा सिक्स पैक एब्स वगैरह. भाई मैं तो खुद क्रेजी हो गया कि मतलब क्या ये बंदे ने ऐसा, मतलब मैं हैरान हो गया भाई कि शिट इसने ऐसा किया. वाज लाइक भाई नहीं यार, अब तो बॉडी बनानी है यार, पूरा मोटिवेट हो गया. एंड मैंने बियर बाइसेप्स का उन्हीं के साथ एक पॉडकास्ट देखा. उसमें उन्होंने वो मेंशन किया कि भाई अगर मैं करने जाऊंगा तो भाई मेरे से तो हो ही नहीं पाएगी ऐसी बॉडी अब. एंड देन ही मेंशन्ड कि यार मेरा, पंकज त्रिपाठी और इन सब लोग जो इतने फिजिकली फिट नहीं है, इनका काम बॉडी से नहीं है, इनका काम यहाँ से. एग्जैक्टली. And he was so clear about it कि what he can do और वो क्या उनको आता है वगैरह. He so फिर मतलब you know एक firm decision है उनका कि उनको पता है क्या है. Very clear. हाँ, exactly. क्योंकि if you see अभी let's say the idea of actors has changed drastically. जैसे कि पहले हीरो हुआ करते थे, स्टारडम. अभी ऐसे कौन से एक्टर्स है कि आप बोल सकते हो कि नहीं यार इसका ना स्टारडम है, बट यू कैन डेफिनेटली से कि इज अ रियली गुड एक्टर. जैसे कि विक्रांत मसे. सो इफ वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज एक्टर्स, उसकी अगर थिएटर में फिल्म लगेगी, लेट्स से एज अ हीरो, वो ऐसे जाएगा, स्लो मोशन में बाल उड़ेंगे उसके. आई डोंट नो, बट मुझे पता नहीं कि लोग क्यों नहीं देखने जाएंगे, बिकॉज ही इज एन एक्टर आफ्टर ऑल. वो अगर if he is doing a serious role, he is doing it as an actor. वो अगर कोई रोमांटिक रोल या फिर हीरो वाला रोल कर रहा है, वो एज एन एक्टर कर रहा है, तो क्यों नहीं देखने जाएंगे भाई. 12th फेल को तो सर पे चढ़ा दिया लोगों ने कि नहीं 12th फेल बहुत अच्छा था, तो फिर थिएटर में देखने जाओ. दैट इज द इशू. सो इसीलिए अभी इफ यू से कि जैसे आई एम एन एक्टर बट मैं फिल्म्स नहीं कर रहा हूँ अभी, है ना, क्योंकि या फिर मैं आई एम नॉट, पीपल डोंट नो मी कि मैं फिल्म्स कर रहा हूँ. पीपल नो मी कि मैं एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ. तो एज अ कंटेंट क्रिएटर जब मैं एक पॉडकास्ट करने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सो इट हैज चेंज सो मच कि कल को मैं भी जाके स्टार बन सकता हूँ जस्ट बिकॉज आई एम अ कंटेंट क्रिएटर. इफ आई एम नॉट इवन एन एक्टर ना, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स है कि जो एक्टर नहीं है, पर लोगों ने ऑब्वियसली उनको ऐसे कि नहीं यार ये दिस इज द चेंज ऑफ मीडियम. यू कैन नॉट कंप्लेन
यू कैन नॉट से कि अरे नहीं ये तो गलत है ना, ये तो कंटेंट क्रिएट, यार चेंज ऑफ टाइम्स, लैंडलाइन था पहले, अभी फोन आ गया तो सभी फोन तो यूज कर ही रहे ना, सो इट्स लाइक दैट। यू नो जैसे कि आपने कहा कि मतलब आप तक कहने का मतलब ही वही था कि कंटेंट क्रिएटर ही कैन बी एन एक्टर और एन एक्ट्रेस वाइस वर्सा। हाँ, तो अब जैसे कि मोस्टली सेन, नियत आई, तो वही था कि आई थिंक नहीं जुग जियो याद है, ये मैं डाल sure देना हूँ। अभी edit करके। अरे नहीं, हाँ नहीं वही है, क्योंकि उसमें वो गाना भी है नाच पंजाबन वो, तो वो भी आई। अब रिसेंटली भुवन बम, उसने तो खुद के प्रोडक्शन हाउस में से एक निकाला है, अपना ताज़ा खबर, उसके बाद ढिंडोरा, ये सब कुछ निकाला है। तो वो सब आ चुके हैं अभी, दे आर इनटू ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बहुत सालों से कर रहे हैं ना, उनको पता है कि एज एन एक्टर अपने खुद को कैसे क्या बोलते हैं उसको प्रोड्यूस करना है, एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर कैसे प्रोड्यूस करना है। जैसे कि ये कंटेंट क्रिएटर जब इंस्टाग्राम पे रील्स लोगों ने डालना स्टार्ट कर दिया, तब ये आया कि कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पे जब लोग करते थे, जैसे कि बीबी की वाइन्स आता था या फिर प्राजक्ता करती थी, तो तब कंटेंट क्रिएटर ये टर्म बहुत ज़्यादा फेमस भी नहीं थी, या फिर लोगों को पता भी नहीं था कि ओ ही इज अ कंटेंट क्रिएटर, सो इट्स द सेम। पर पता है, मेरी एक फ्रेंड है अनुष्का विम्पुड़कर, उसका एक अभी रिसेंट मूवी आया, शी इज अ टीवी एक्ट्रेस, उसने मूवीज भी करी है। उसका अभी रिसेंटली काफी सुपर हिट मूवी आया अल्लड़ पल्लड़ करके। ओके, तो उसमें सब है, गौरव मोरे, सक्षम कुलकर्णी, तो वो शी वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट, शी केम ऑन द पॉडकास्ट। तो उस मैंने जब उस शी इज एक्ट्रेस, हाँ वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है, सो मैंने यही चीज पूछी थी उसको, मैंने यही पूछा कि यार अभी why do actors collaborate with content creators to promote their film? तो उसने कहा कि यार अब एक्टर्स का वो जो एसेंस होता है ना, वो कम होते जा रहा है, बिकॉज कंटेंट क्रिएटर एंड देयर रीच अवेलेबल, उनका जो रीच रहता है इट इज एक्सपैंडिंग, और वो बढ़ते ही जा रहा है, इट इज नॉट स्टॉपिंग, विच इज हेल्पिंग द एक्टर्स इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर फिल्म। तो वो अच्छा नहीं लग रहा, तो वही था एक्चुअली, ये बड़ा एक नजरिया बन चुका है। करेक्ट, जैसे कि आई फील कि एन एक्टर, जो पहले वाला एक्टर है जिसको हम हीरो बोलते हैं या फिर थिएटर में जाके देखते हैं, वो आपका बड़ा बच्चा है। ये कंटेंट क्रिएटर छोटा बच्चा है, तो अभी छोटा बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसको भी आप प्यार दोगे ना, और फिर बाद में ऐसा होता है कि आप छोटे बच्चों को भी प्यार देते हो, बड़ा बच्चा फिर आप भूल जाते हो उसको। तो वैसे ही हो रहा है, द रियल एक्टर या फिर जो बोलते हैं ना एक्टर का एसेंस है ना, वो लूज हो रहा है। ब्रो एक्टिंग के बारे में बात कर रहे तो मेरा और भी 2-4 सवाल इसी पे है कि ना, अभी आपका हो गया, फिर प्रसाद का हो गया, और भी ऐसे क्रिएटर्स देख रहा हूँ जो अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्मेट एक्सप्लोर कर रहे हैं उनके कंटेंट के लिए, बट साइड बाय साइड ऐसे कुछ क्रिएटर्स है जो मैं नाम नहीं लूंगा, बट देयर कंटेंट इज सिमिलर। हाँ लोना नहीं यार, अरे लो यार, नहीं यार, अरे लो यार, करते हैं यार, कंट्रोवर्सी करते हैं यार, नहीं यार, वो आएंगे नहीं शो पे। हाँ, तो वो है तो वो अरे यार तो वो ना सेम टाइप के रील्स बना रहे हैं, नए फॉर्म को एक्सप्लोर कर नहीं रहे, एंड उनका वो क्रेज कम होते जा रहा है, बिकॉज फॉर मी इट्स लाइक ऑडियंस हर चीज, मतलब ऑडियंस भी एक्सप्लोर करना चाहती है, मतलब अदर एक एक्टर हो गया या कंटेंट क्रिएटर हो गया, तो ऑडियंस से रहता है यार नया क्या ला रहा है, नया क्या ला रहा है ये बंदा, हर चीज सेम ही ला रहा है। अब सेम दोस्त फॉर द पॉडकास्ट, अगला जिस चीज को ला रहा है, अच्छा अब मैंने आशुतोष को, इसने आशुतोष को लाया, ओ भाई इसने सेंटिन बैगी को लाया, प्रसाद विदाते को, अरे बाप रे इसने और भी कोई क्रिएटर्स को लाया, तो एक ऐसा रहता है, तो क्यों नहीं करते वो एक्सप्लोर वगैरह अभी नए चीज को? तुम नाम बताओ, मैं पूछता हूँ पर्सनली जाके। नहीं भाई। अरे सी, the reason I cannot openly comment on this because firstly we are in the same community, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि मैं पैरोडीज करता हूँ, है ना, तो लोगों को अभी पता है कि ये पैरोडी करता है, तो इफ वी से कि पैरोडी इज अ मीडियम, तो उसमें मैं लेट्स से मैंने 2-3 अलग मूवीज का कर लिया, बट मैं स्टिल पैरोडी ही कर रहा हूँ, तो फिर वो मेरे ऊपर भी जाता है क्वेश्चन कि अरे ये तो सिर्फ पैरोडी कर रहा है, ये अलग कुछ क्यों नहीं कर रहा है। सो व्हेन वी एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम समवन, जैसे शाहरुख खान ने इतनी मूवीज करी, ठीक है, जो पुराने एक्टर्स, सलमान खान ने इतनी मूवीज करी, बहुत सारी मूवीज करी, उसने सिमिलर रोल्स है, दबंग, बॉडीगार्ड, है ना, पर स्टिल पीपल वेंट बिकॉज इट्स अ डिफरेंट कोलैबोरेशन विद समवन एल्स, द स्टोरी इज डिफरेंट,
what they're doing, even if that is the same, the topic is different. जैसे my friend Shrutik, you know Shrutik Kolomkar? अरे ब्रो, So he has this thing कि श्रुतिक और सोनाली का एक है my girlfriend for no reason. पागल साली. पागल साली. So now if you look at that, you can also say, उनको भी बोल सकते हैं कि अरे यार ये तो my girlfriend for no reason यही करते हैं, कब से यही सेम कर रहे हैं, बट वो हर बार टॉपिक अलग होता है ना. It is always something different, always something short and relatable. हर एक ही पॉइंट में वो सारा टॉपिक कवर कर देंगे तो फिर वो ऑब्वियसली लोगों को लगेगा अरे यार सेम ही है. बट वो हर बार कोई तो अच्छा, फिर एक बार इनसिक्योरिटी पे हो गया, एक बार बेस्ट फ्रेंड पे हो गया, एक बार बॉयज नाइट आउट पे हो गया. तो हर एक का एक टॉपिक अलग रहता है. सो जो लोग सेम ही चीज़ें कर रहे हैं, आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं, बट वो अगर सेम ही करते रहेंगे देन दे विल बी एक्सटिंक्ट सून. Got it. ब्रो अभी ना मुझे आपके पर्सनल और थोड़े प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना है. प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो अब तक बात कर ही ली है, पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ यार थोड़ा. तो भाई मेरा पिन कोड 411038 है. और ये पिन कोड मेरा भी एक टाइम पे था गाइस. तो अभी मुझे भी तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पता है. क्या जानना चाहते हो, बता, पूछो भाई. यार भाई ये कि रिलेशनशिप में थे या नहीं थे, अभी अगर हो तो. ऑफ कोर्स था. मैं नूब नहीं हूँ गाइस. मैं भी था एक टाइम पे रिलेशनशिप में. उसे नूब नहीं, उसे नर्ड कहते शायद से. नहीं नूब तो फिर नर्ड जो रहता है वो किताबू कीड़ा. हाँ तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई. वो भी होता है आजकल रिलेशनशिप में. उनको क्या करना है एक्चुअली, उन्हीं तो सबसे ज्यादा भाव मिलता है. हाँ, कि मेरी असाइनमेंट लिख के दे दो, मैं पढ़ जाऊंगी. तो वही जानना था कि हाउ डू यू मैनेज अभी वो दोनों चीजें. पहले कैसे करते थे? डिफिकल्ट नहीं है उतना, मेरे लिए था. पर उतना डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि मेरे पास ना रिलेशनशिप के सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, अनलेस जब तक वो किसी और की रिलेशनशिप हो, मेरे पास सारे सॉल्यूशन. ठीक है. तो मुझे दिक्कतें ऐसे मतलब मोस्टली इसीलिए आती थी कि टाइम इज द मेन इशू. कितना रिलेटेबल है भाई. टाइम इज द मेन इशू, क्योंकि यू हैव टू हैव अ पार्टनर जिसको तुम समझा सको. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ पार्टनर पहले कि यार तुम समझो कि मेरा काम कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों है, क्योंकि उसका भी तो काम है ना. उसको भी पता है अगर वो तुम्हारे लिए टाइम निकाल रही है और तुम नहीं निकाल पा रहे हो, देन यू हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड कि मैं क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ, या फिर ऐसा क्या है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है. बहुत बार ऐसा होता है कि यू आर जस्ट एग्जॉस्टेड. तुमको ऐसा है कि यार मुझे कुछ नहीं करना है अभी, या फिर यू नॉट इवन एग्जॉस्टेड, यू आर जस्ट लाइक कि मैं बैठता हूँ, मैं ना कुणाल को फ़ोन करता हूँ, मैं वरद को फ़ोन करता हूँ, भाई सुन ना यार, बोर हो रहा है, क्या कर रहा है, चल ना कॉफ़ी पे मिलते हैं, चल चाय पीते हैं, है ना, चल बैठ के कुछ पिक्चर देखते हैं. बट वो मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम दे रहा हूँ. सो एम आई वेस्टिंग इट और एम आई इन्वेस्टिंग इट? वो उसको समझाना ज़रूरी है. देन एक बार वो समझ गई, एक बार अगर वो समझ नहीं रही है तो उसमें एक तो उसकी भी प्रॉब्लम है, या फिर आपकी भी प्रॉब्लम है कि आप ठीक से समझा नहीं पा रहे हो. यू कैन नॉट बी ऑलवेज मैड कि अरे यार स्टूपिड, समझ ही नहीं रहे हो. यू हैव टू बी ऑल्सो कंसिडरेट. तो एक बार वो हो गया तो इट्स केक ब्रो. बट ऐसा कहते हैं कि जो हेटर्स होते हैं, आप तो अदर हेट दे रहे हैं, एंड इफ बाय चांस दे कम टू नो अबाउट दिस फ्रॉम एनीवेयर, इवन इफ अदर आप ना बताओ तो भी, अबाउट व्हाट? अबाउट योर पर्सनल लाइफ. हाँ. हम दोनों ही कंटेंट क्रिएटर्स है भाई, हम अलग रखते हैं पर्सनल लाइफ. हाँ, ट्रू. पर वो अदर कहीं पे भी भनक लग गई किसी को, पता चल गया, पता चलने तो क्या है भाई, कुछ हरामी लोग रहते हैं वो बता रहते हैं. हाँ, ऑफ कोर्स. तो वो हेट इट्स स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स योर पर्सनल लाइफ आल्सो. तो वो कैसे, मतलब ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है, पर वो एक पॉइंट के बाद मुझे मैनेज नहीं करना है, वो मेरे लोगों को मैनेज करना है. और इफ माई फ्रेंड्स आर देयर विथ मी, माई बेस्ट फ्रेंड्स या फिर माई गर्ल फ्रेंड इज देयर, तो अगर मैं उनके साथ एक ऐसी वाइब क्रिएट कर पा रहा हूँ या फिर उनमें एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड कर पा रहा हूँ कि मेरे बारे में कुछ भी सुने, दे विल आइदर कम टू मी फर्स्ट और दे विल जस्ट बी लाइक कि ब्रो ये तो ये करेगा ही नहीं या फिर ये बोलेगा ही नहीं, तो मैं उसको जाके भी क्यों बोलूँ, है ना. तो आई डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग. मैंने वो जो करना था वो हेटर्स का काम, या फिर जो अभी हेटर्स तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया क्योंकि मेरे हेटर्स है नहीं, क्योंकि मैं उतना बड़ा हूँ नहीं. फिर भी नहीं आएंगे. I'll try. The only thing I can do is try. तो वो सब
उनके कान में जाने से पहले का मेरा काम है कि भाई देख, ऐसा ऐसा है, ये है, मैं ऐसा ऐसा बोलता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरी ऐसी ऐसी आदतें हैं, या फिर मैं रात में सोता हूँ तो मैं लेट सोता हूँ, पर मैं सुबह नहीं उठूंगा। तू मुझे शूट करने बोल, मैं आ जाऊंगा। तू मुझे बोल कि मुझे ट्रैकिंग करना है, शायद मैं नहीं आऊंगा। तू मुझे बोल कि सुबह ना एक काम करते, सुबह यार 9:30 बजे ना मिलके एकदम मस्त मिसल खाने मैं नहीं आऊंगा भाई, सॉरी। मैं 9:30 बजे डीप स्लीप में होता हूँ, ठीक है। मेरा 9:30 मतलब डॉन होता है मेरे लिए, तो मैं नहीं उठूंगा, सॉरी। तू मेरे को बोल कि भाई 7 बजे शूट करना है, भाई मैं 6 बजे 6:30 बजे आ जाऊंगा सेट पे। प्रायोरिटीज। तो वो ये सब आदतें जब पता है मेरे दोस्तों को कि सुबह नहीं उठता है, खराब आदत है, उनके लिए खराब है क्योंकि वो सुबह उठते हैं, उनको ऑफिस जाना होता है। मुझे नहीं जाना है मजदूरी करने किसी के लिए, मुझे खुद की ही मजदूरी करनी है। तो ये सब जो होता है तो आई एम लाइक कि हाँ ठीक है, इनको पता है भाई, इनको सब पता है, इनसाइड आउट पता है। मेरे माई मॉम नोज अबाउट लाइक न्यू अबाउट एवरी ऑफ माई रिलेशनशिप। सो मैं उनके पास जाता था, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। क्योंकि क्या होता था, मुझे अगर रात में फोन आ गया कि हेलो मुझे मिलना है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, या फिर झगड़ा हो गया, तो मैं रात को क्या बोल के निकलूंगा भाई? उनको तो लगेगा ना कि मैं नशे करने जा रहा हूँ। उनको लगेगा भाई ये जा रहा है बाहर, ये कुछ खराब आदत है इसकी, ये दोस्तों के साथ हाँ कुछ करके आएगा। तो मुझे आई हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। तो मुझे कुछ नहीं करना है, आई एम रेस्ट अश्योर्ड कि ऐसा ऐसा है। कोई घर पे भी बोल दिया तो माई मॉम या फिर माई फादर कम्स टू मी लाइक ऐसा ऐसा है, ये है क्या, ये वो है क्या, देन आई डू नॉट लाई। क्योंकि अगर एक बार अगर उनको सच में ऐसा हो गया कि कुछ मेरे को दोस्त बोल रहे थे कि तू कहीं तो बार में दारू पी रहा था, तो तू पी रहा था क्या? हाँ पापा पी रहा था। अच्छा ठीक है, ज्यादा तो नहीं, मतलब तुझे पता है ना लिमिट। फिर वो बोलते हैं कि ऐसा 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 ऐसा, बट ही नोज कि ओके ठीक है, ये ऐसा ऐसा है, ये लेट तक बाहर रहता है, ये शूट पे रहता है, तो वो लेट घर आएगा। आई एम चिल, आई एम रिलैक्स्ड। ब्रो अभी आज के टाइम पे जहाँ पे कंटेंट क्रिएशन अभी बूम पे चल रहा है, टचवुड चलना चाहिए भाई। हम दोनों तो ही बिजनेस सेट है उस पे बेस्ड है रेदर। तो कंटेंट क्रिएशन स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम रील्स का मैं पूछ रहा हूँ, और कितना एक्सपैंड होने वाला है आने वाले टाइम पे? पोटेंशियल है भाई, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जैसे यूट्यूब को हम छोटा समझ रहे थे ना, या फिर ऐसा लग रहा था कि यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है, क्या कर रहा है ये। आज यूट्यूब बहुत बड़ा है एक्चुअली भाई। इट्स द सेम विद इंस्टाग्राम, बट इंस्टाग्राम बहुत जल्दी फेमस हुआ है क्योंकि उसके पास यूट्यूब का एग्जाम्पल था पहले से। सो पीपल आर लाइक कि भाई यूट्यूब भी पहले छोटा था तो अब बहुत बड़ा हो गया, तो इंस्टाग्राम अभी छोटा तो वो बहुत बड़ा होगा, तो यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इट राइट नाउ। तो इट हैज़ द पोटेंशियल। आई जस्ट होप वो टिकटॉक जैसे बंद ना हो जाए, क्योंकि टिकटॉक जैसे लोग वीडियोस भी डाल रहे हैं। एक्चुअली इट्स वेरी डिस्टर्बिंग बहुत। सो उसी का तो जिम्मा उठा रहे ना, अच्छा कंटेंट डालेंगे भाई, कम डालेंगे, कम फॉलोअर्स मिलेंगे, पर अब्बा मैं खुश रहूंगा। ब्रो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है यार? क्या करना चाहते हो अब आने वाले? तो शेयर तो रहे, हिंट विंट दो यार शो पे। बॉलीवुड आए विथ नहीं, बॉलीवुड विथ एनीवन, बट नहीं बॉलीवुड बजट रहता है सबका कि यार, मतलब किसी को विथ एज इन जिसको देखकर इंस्पायर होते हो। शाहरुख खान राइट? हाँ हाँ, नो डाउट नो डाउट छाती ठोक के हाँ। बट इट्स द सी, बहुत बार मैंने यार, अगर तुम BTS निकालोगे तो इट्स द सेम, इतनी बार आएगा ना। हाँ पर हाँ उसको पिन बैठे नहीं आज इट्स द सेम। बट नहीं, यही सीन है कि बॉलीवुड किसी के साथ भी हो, इफ इट्स अ गुड फिल्म, इफ इट्स अ बैड फिल्म, वो फिल्म अच्छी है पर चली नहीं, वो ठीक ठाक है बट बहुत अच्छे से चल गई, जो भी करना है बॉलीवुड में करना है। क्योंकि जो आर्टिस्ट अभी बॉलीवुड में हैं तो दे आर ग्रोइंग, नए आर्टिस्ट जा रहे हैं बॉलीवुड में। एंड मेरा एक दोस्त है, तो हाँ दो तीन दोस्तों के साथ मैं बैठा हुआ था। मेरा एक दोस्त है जो अभी FTI में है, वो पढ़ रहा है स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन। तो हम एक बार बात कर रहे थे और वी आर लाइक कि यार मुझे ना अनुराग कश्यप के साथ मूवी करनी है, मुझे डायरेक्टर, हाँ मुझे करण जौहर के साथ मूवी करनी है। तो हम एक दोस्तों में रहता है कि तू ना करण जौहर, तू मतलब से ना धर्मा फिल्म प्रोडक्शन का मटेरियल है, तू इसका है संजय लीला भंसाली वाला है। तो ये सब चल रहा था। सो वी गॉट टू अ पॉइंट नोइंग कि हाउ मच डू दे वांट टू वर्क विथ अस। ऐसा कितना है कि नहीं करण जौहर को चाहिए कि नहीं मेरे को आशुतोष के साथ का।
नहीं है उसको, क्योंकि ही डजंट नो मी. अनुराग कश्यप डजंट नो मी. ऑब्वियसली ऐसा नहीं, वी कैन नॉट लूज होप्स कि नहीं उनको काम नहीं करना है तो हम क्यों करें, हमको तो करना है ना भाई, उनको नहीं करना होगा तो वैसे ही है. बट हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो हमारे दोस्त है, या फिर जो हमारे एज में है लोग, या फिर थोड़े बहुत आगे पीछे, वो भी आगे चल के संजय लीला भंसाली के लेवल पे जा सकते हैं. क्यों नहीं, मतलब जाए ही. मैं तो चाहता हूँ कि मेरे दोस्त जाए. मैं तो चाहता हूँ मेरा दोस्त जो FTI में पढ़ रहा है वो आगे जाके इतनी सारी अच्छी और कमाल की फिल्में लिखे, बनाए, डायरेक्ट करे. मेरा जो दोस्त है वो एक्टिंग करता है, वो ये करता है, एडिटिंग करता है. मैं चाहता हूँ कि योगीश आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें एडिट करे, मेरी हो वो, और बहुत अच्छा लगेगा. मैं चाहता हूँ कि मैं बड़े स्क्रीन पे अपने दोस्त जो है प्रसाद है उसके साथ स्क्रीन शेयर करूँ. मेरा दोस्त है शंतनु रांगणेकर, वो भी एक्टर है, उसके साथ स्क्रीन शेयर करूँ. मैं चाहता हूँ ये सब चीज़ें. पर वो मेरे आजू बाजू के लोग हैं, वो अभी बड़े नहीं हुए, या फिर वो अभी फिल्मों में, खैर वो शंतनु तो उसको तो नेशनल अवार्ड है. अरे बाप रे. हाँ, पर वो ठीक है. पर मैं बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड लेवल का मार खाने वाले हो भाई. मार क्यों? शंतनु को नेशनल अवार्ड है, मैंने बोल दिया पॉडकास्ट पे. मार पहले बोला था राती बड़े नहीं है. हाँ, बड़े एज इन बॉलीवुड लेवल के बड़े नहीं. हाँ राइट है ना, बॉलीवुड लेवल के बड़े नहीं है. बॉलीवुड इज इन इंडिया, बॉलीवुड आई थिंक इज द ग्रेटेस्ट. तुम कितना भी इंस्टाग्राम, तुम कितना भी 15 मिलियन वाले इन्फ्लुएंसर डाल लो, तुम बॉलीवुड लेवल मैच नहीं कर सकते. वहां पे बहुत सारी चीजें अलग चलती है. तो एक बार बॉलीवुड में चले गए तो यू हैव टू कीप ग्रोइंग विथ द पीपल यू आर विथ. है ना, तुम सिर्फ उनको आइडियलाइज नहीं कर सकते. हाउ विल आई नो कि मैं बच्चन साहब के साथ काम कर पाऊंगा या नहीं, है ना, बिफोर हिल रिटायर और समथिंग. ऑब्वियसली देयर विल बी अ टाइम देयर विच आई थिंक विच शुड नॉट हैपन वेरी सून. कि कल की मैं देखा मैंने, तो बच्चन साहब वाज क्रेजी एज हेल एट सच एज. आई मीन मैं तो चाहता हूँ कि वो रिटायर ही ना हो, बट अगर गॉड फॉरबिड ऐसा हो गया कि ही अनाउंसेस हिज रिटायरमेंट, तो हाउ विल आई वर्क विथ हिम? नहीं कर सकता ना. सो आई हैव टू लुक आउट फॉर एक्टर्स हु आर माई फ्रेंड्स और माई पियर्स एंड मेंटेन अ गुड रैपो विद देम. फिर बॉलीवुड जाएंगे भाई. पता है मेरा फ्यूचर प्लान क्या है? Yours must be acting. मेरा प्रोड्यूसिंग है. I'm Ashutosh Paranse, 5 feet 11 inches, and these are my profiles. Left, right, center. नहीं यार सीरियसली, बिकॉज मूवीज बहुत, मैं भी मूवी फैन हूँ भाई, बहुत देखता हूँ. बट मेरा भी टाइप है कि आई कैन नॉट हैंडल इमोशनल मूवीज. अच्छा. हाँ, तो मेरा ऐसा है कि अगर मैं प्रोड्यूस करूँ ना तो माई टेस्ट विल बी मोर ऑफ सीरियस काइंड्स ऑफ. मैं खुद हूँ सीरियस. डन. क्या बात है. और नहीं, ये बढ़िया है भाई. नहीं सीरियसली, मतलब एक रहता है ना जब भी आप देखते हो पर्दे पे कि यार आमिर खान प्रोडक्शन, धर्मा प्रोडक्शन, YRF एंटरटेनमेंट, साला एक रहता है कि यार मिश्ता प्रोडक्शन होना चाहिए एक टाइम पे भाई, ऐसा आना चाहिए, टाना नाना मिश्ता प्रोडक्शन जैसे लिखते हुए. तो वो एक है आगे जाकर फ्यूचर में नहीं रहता. एक अभी से मैं रिवील कर देता हूँ, ये प्लान मैं एक्चुअली अमल में लाऊंगा एट व्हेन PWK विल क्रॉस 1 मिलियन. तो मेरा तब से प्लान है कि नहीं आई होप भाई ये हो जाए जल्दी, बहुत जल्दी हो जाएगा. स्टार्ट विथ शॉर्ट फिल्म्स प्रोड्यूस करूंगा पहले, तो उसके बाद सब सेट है. तो यही है प्लान अभी के लिए, इसलिए मिस्टा प्रोडक्शंस खोला है मैंने. एंड PWK, द वन हु डजंट नो, इज जस्ट अ मीडियम टू रीच टू दैट लेवल. ऑफ कोर्स. एंड ये परफेक्ट है भाई. इतना सही है फील्ड है ना भाई कि मतलब एक फॉर्मेट से आई एम गेटिंग टू नो मिलियंस ऑफ पीपल. अभी नहीं है मिलियंस ऑफ, बट वो जाएंगे पे. हाँ जाएंगे. बट वही है कि दिस पॉडकास्ट अभी आई इनवाइटेड यू, अभी आपके बाद और लोग को बुलाऊंगा, तो दिस विल हेल्प मी बिल्ड कनेक्शंस अ लॉट. और नेटवर्क एक साइकिल वो बनी रहेगी मेरी. ऑफ कोर्स. क्योंकि फ्यूचर में वो मेरे काम आएगी. हाँ, तो फ्यूचर में मेरे को फोन कर सकते हो कि आशुतोष ये पिक्चर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो एज अ लीड आजा, है ना. डन. ब्रो अभी लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ. हाँ. आप खुद भी अभी ग्रो ही कर रहे हो, बट यू हैव ग्रोन अ लॉट. आपने मूवीज भी करी है, थिएटर भी किया है, कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हो, पैरोडीज बना रहे हो. सो कहीं ना कहीं आपके पास वो एक्सपीरियंस तो है जो कि एक एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर को जरूरत लग सकती है, और वो शायद से उसको मदद भी करेगी. तो एक एडवाइस दे सकते हो एस्पायरिंग क्रिएटर्स के लिए? नो योरसेल्फ एंड नो द ऑडियंस. बस दैट्स इट. दैट इज इट. और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि डोंट टेक ऑडियंस फॉर ग्रांटेड. ये मैंने अपने गलती से सीखा है क्योंकि जैसे कि
जैसे जी कोई भी एपिसोड ला दो किसी के साथ भी, एंड एक्सपेक्ट योर ऑडियंस टू गिव रिस्पॉन्स ऑन दैट, एंड इट विल टर्न अपोजिट ऑफ इट, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा. ओके, मतलब ये इफ दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि नो आई एम टेकिंग ऑडियंस फॉर ग्रांटेड, या फिर आई शुडंट टेक ऑडियंस फॉर ग्रांटेड. इफ यू थिंक फॉर द ऑडियंस, वो है तुम्हारे लिए. जैसे कि जैसे हम बोलते हैं ना कि माँ का प्यार, पापा का प्यार, इट इज अनकंडीशनल. तुम कुछ भी करो, कितने भी नालायक हो, वो घर पे पालेंगे तुमको, है ना. ऑडियंस नहीं है ना वैसी, बट ऑडियंस इज लाइक फ्रेंड्स. तुम अगर उनसे अच्छे से बिहेव करोगे या फिर तुम उनके लिए सोचोगे, इफ यू मेक एफर्ट्स टू मेक देम फील गुड, दे आर गोइंग टू फील गुड, दे आर गोइंग टू बी देयर फॉर यू, दे विल फाइट फॉर यू, दे फाइट फॉर यू. वो मैं ये नहीं चाहता कि नहीं फाइट एज इन मतलब हाथापाई वैसे नहीं, बट नहीं, मैं हाथापाई की बारे में बात कर रहा था. मैं verbally नहीं. मैं चाहता हूँ कि वो जाके ऐसे कि आशुतोष कैसा बोला तू. बट हाँ, I think कि you should know yourself much more than you think you do, because you think कि हाँ नहीं मैं तो गुस्सा नहीं होता. ये this is not knowing yourself. Knowing your body and knowing how your mind works is knowing yourself and knowing the audience. क्योंकि एक बार तुमको ऑडियंस का समझ में आ गया ना, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स है जो अभी मैंने देखा है, अच्छा है उनका कंटेंट, ठीक है, मैं कड़क है, कमाल है, या फिर खराब है नहीं बोलूंगा, अच्छा है, बट उन्होंने ऑडियंस की नब्ज पकड़ ली है. उनको एग्जैक्टली पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए. राइट है, सही बात है. उनको पता है कि उनका ऑडियंस क्या है और उसको क्या चाहिए. उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट. वंस यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोर. सही बात है, नोट इट. मेरा भी वही है कि अभी सेम गोज़ फॉर यूट्यूब ऑल्सो यार, ये हर चीज के लिए सेम है. अब मैं इधर पॉडकास्टर हूँ, मुझे अभी ना तीर्थ का मैं कह रहा हूँ, तीर्थ ना में एडवाइस बहुत अच्छी थी राइट. जिस दिन शूट होने वाला था उसके एक दिन पहले हम उससे घर पे गए थे टू फाइनलाइज एवरीथिंग, सब कुछ प्लान वान डिस्कस करने के लिए. एंड जब सारा प्लान हो जाए ना, तो उसने हमें एक एडवाइस दी कि इनिशियली यू हैव टू डू थिंग्स विच आर फेवरेबल फॉर द ऑडियंस. ऑडियंस के फेवर में आपको चीजें करनी पड़ेगी, बाद में आप अपने फेवर में चीजें रख सकते हो. ऑफ कोर्स आप पहले ही अपने नहीं रख सकते हो. पहले आपको फेवर करना पड़ेगा ऑडियंस को. ऑडियंस को समझाना पड़ेगा कि दिस इज मी, दिस इज माई टैलेंट, दिस इज माई क्राफ्ट. मैं आगे भी ऐसे ही करूंगा, बट शायद से थोड़ा इंप्रूव करूंगा. अरे ऑडियंस गर्लफ्रेंड की तरह ही तो है ना. तुम्हें उसको पहले ऐसे कि नहीं मैं तुम्हारे लिए हूँ, जो कुछ भी है मैं काम धंधा छोड़ दूंगा. फिर हल्का हल्का मैं ना एक्चुअली मेरे दोस्त भी है, मेरी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ भी है, मेरी मुझे खुद स्पेस भी लगती है, तो मैं दोस्तों के साथ थोड़ा सा जाके आता हूँ, चलेगा ना. तो इतना अगर तुम प्यार से उससे बोलोगे तो वो बोलेगी ना कि जाओ, जल्दी आना. थैंक यू सो मच आशुतोष ब्रो, यार मजा आ गया यार पॉडकास्ट करने में. तो ये थे आशुतोष परांजपे, एक्टर एज वेल एज अ कंटेंट क्रिएटर. बहुत कुछ जानने मिला इस एपिसोड में, मुझे पर्सनल लाइफ के बारे में, इंस्टाग्राम पे रील बनाने के प्रोसेस के बारे में, कंटेंट क्रिएशन के बारे में, एक्टिंग के बारे में, थिएटर लाइफ के बारे में. आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताना. टीम कुणाल तुलुतनी एंड टीम मिश्रा प्रोडक्शंस एंड टीम पॉडकास्ट विद कुणाल विल बी बैक with such amazing, entertaining and informative episodes. Till then, love you and take care.